दो खबरें जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। क्या बिहार चुनाव में चुनाव आयोग बड़ी साजिश करने जा रही है? क्या बिहार के 90% SC ST OBC का नाम काट दिया जाएगा? आप कल्पना कीजिए, हर विधानसभा में अगर 5000 SC ST OBC का वोट कट जाए और 5000 वोट और बढ़ जाए तो किसको फायदा होगा? महाराष्ट्र और हरियाणा में हो चुका है खेल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। उनके विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के दौरान 30,000 नए वोटर आ गए। 4,000 वोटरों का कुछ पता ही नहीं चला, एड्रेस कहाँ है, घर कहाँ है। ये चुनाव आयोग ने माना है। और उसके बाद जो 30,000 नए वोटर थे उन्होंने 100% वोट किया। आपको कुछ बदबू नहीं आ रही है? ईमानदारी की बदबू? आपको क्या लगता है इसमें साजिश की बू नहीं आ रही है? सोचिए, लोकतंत्र को क्या हाईजेक कर लिया गया है? क्या आप संविधान सिर्फ कहने के लिए है? क्या आप दलित पिछड़ों का जो वोट का अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब चुनाव आयोग में जो ज्ञानेश कुमार बैठे हैं, ये पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़े करीबी अधिकारी हैं और योगी जी के। अब ये बिहार में चुनाव होना है। अब ये कह रहे हैं कि 1987 से के बाद जो लोग जन्मे हैं और 2003 के बीच, उन सबको अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब बताइए मैं बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाऊं? मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 1987 के पहले जो लोग जन्मे हैं उनमें से माता या पिता का या अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा। अब बताइए, हम तो 1987 के बाद जन्मे हैं, हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मैं अस्पताल में पैदा ही नहीं हुआ, हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, हमारा तो जन्मदिन नहीं पता है। हम स्कूल जब गए तो मास्टर साहब ने जो हमारी तारीख लिख दी उसमें 6 महीना आगे या पीछे होगा। क्या करें, हमारे माता पिता पढ़े नहीं थे तो उनकी हत्या कर दें? और किसके वजह से नहीं पढ़े लिखे आप सब जानते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो जन्म लिया है, जो इनरोल हुआ है, उसको माता पिता और अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा। गांव गांव में शोषित वंचित समाज के लोग हैं, आज भी प्रसव घरों में होता है। अब जाकर 2020 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी हुआ है, तब लोग जाके ब्लॉक से बर्थ सर्टिफिकेट मंगवा रहे हैं। सोचिए, NRC करने की साजिश है। ठीक कहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ओवैसी साहब ने सही कोट किया है कि किसी का भी अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो बिना जांच पड़ताल के आप नाम नहीं काट सकते हैं। ये जो चुनाव आयोग 1 महीने में बिहार के सारे लोग के घर पहुंच जाएंगे, सबका ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। आपको क्या लगता है इसमें साजिश की बू नहीं आ रही है? सोचिए, लोकतंत्र को क्या हाईजेक कर लिया गया है? क्या आप संविधान सिर्फ कहने के लिए है? क्या आप दलित पिछड़ों का जो वोट का अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। वो तो अच्छा हुआ कि बिहार के लोग सजग हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और सारे दलों के नेता थे। कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे राजेश जी, CPI-ML के थे, तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी के पार्टी के नेता थे, और इन लोगों ने PC कर दिया है। अब जाकर सोचिए, ओवैसी साहब ने इसको लेकर सवाल उठाया है, तो क्या यह नया खेल शुरू हो गया है? अब EVM तो पहले से ही संदेह के घेरे में है। उसके बावजूद यूपी में जिस तरह से लोगों ने चढ़ बढ़कर वोटिंग की, 100 में 90 वोट बहुजनों को, PDA के नाम पर अखिलेश यादव को मिला, तो क्या आप दलित पिछड़ों के वोट काटने की साजिश हो रही है? आप सोचिए। तो क्या 2003 से 2020 के बाद से, 15 के बाद से, 20 के बाद से मैंडेटरी हुआ है, उसके बाद से लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने लगे हैं, तो क्या ये कर दे आप कि जो भाई ग्रेजुएट होगा वही वोट डालेगा? ये जातिवाद मनुवाद कितना महीन काम करता है और सोचिए। और ये सब चुनाव आयोग कर रहा है। राहुल गांधी ने लेख लिखा, कुछ सवाल उठाए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आइए हमसे मिलिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमें सारे जो वोटर लिस्ट है ना वो रीडेबल चाहिए, नहीं दे रहे हैं। अब जो वीडियो बन रहे हैं वो पहले 1 साल तक सुरक्षित रहता था, कह रहे हैं 45 दिन में डिलीट कर देंगे। सोचिए, इस देश में चुनाव आयोग 2 ही बार ईमानदार हुआ। एक TN सेशन, जब लालू यादव को सत्ता से बेदखल करना था क्योंकि वो 3 बार मुख्यमंत्री बन रहे थे,
और मायावती जी सत्ता में थी तब हाथी तक ढकवा दिया गया था। ये जो ईमानदारी का नाटक है, ये तमाम देश के SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को समझना चाहिए कि जब तक आपके लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, चुनाव आयोग, ED, इनकम टैक्स के बड़े पदों पर नहीं जाएंगे, तब तक आपके साथ रोज एक नई बेईमानी होगी। तो शुक्र मनाइए कि अब सोशल मीडिया का दौर है। अगर टीवी अखबार होता तो आपको बता दिया जाता, उनके जातिवादी मनुवादी पत्रकार आपको समझा देते कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे आपको फायदा है। ये तो सोशल मीडिया है जिसमें मुकेश कुमार हो, तमाम दलित पिछड़े जो हैं वो लोग इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। नहीं तो इस तरह की जातिवादी मनुवादी मीडिया जब तक सोशल मीडिया नहीं था 2015 से पहले, तो इन्होंने आपके नेताओं को ही करप्ट घोषित कर दिया और आपने मान लिया लालू यादव करप्ट है, मायावती जी भ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह जातिवादी, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर, इन्हीं सबको साबित कर दिया कि यही लोग जातिवादी नेता हैं। ये था मनु मीडिया की ताकत। आज अगर सोशल मीडिया ना होता, आज ट्विटर, एक्स, फेसबुक पर लोग लिख पर नहीं रहे होते, तो ये मनुवादी जातिवादी मीडिया समझा देता कि जो चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे आपका फायदा है, इस देश के 90% दलित पिछड़ों का फायदा है। ये जातिवादी मनुवादी मीडिया समझा देता कि जाति जनगणना गलत है। सोचिए, जब आज सोशल मीडिया है, जब आज हम जैसे कुछ लोग पढ़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तब इस तरह का जातिवाद है, तो भविष्य में आप कल्पना कीजिए कि पहले क्या क्या होता था और क्या क्या होता होगा। वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, दलित पिछड़ा है, तब जाकर ये इनकी बात पकड़ में आ रही है और देश इसको समझ रहा है। बिहार है, उल्टी चिड़िया को लोग हरदी लगाते हैं। एक भी ये सब थेथराई मत कीजिए। अच्छा लिखा है देशमुख ने, थेथराई मत कीजिए, बिहार है, यहां एक भी वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा तो खेला हो जाएगा। यहां लोग लोकतंत्र को जानते हैं, सामाजिक न्याय को जानते हैं और वोट डालना भी जानते हैं। सोचिए यूपी में क्या हुआ था। अखिलेश यादव ने बाकायदा सबूत दिए थे कि मुस्लिम, दलित और यादव कम्युनिटी का वोट काटा गया। आप सोचिए, एक विधानसभा में 5000 जाति विशेष का वोट हटा दिया जाए, दलित पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, और 5000 नए वोटर जोड़ दिया जाए, 10,000 का खेल हो गया। विधानसभा चुनाव में 200, 400, 500 पर फैसले आते हैं। ये महीन जो बेईमानी हो रही है, इस देश के बहुजन समाज को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। तो सोचिए, ये तो सोशल मीडिया है, चुनाव आयोग के सारे फैसले पर लोग नजर रख रहे हैं और तब बता रहे हैं ये सब। सोचिए इन लोगों ने क्या क्या बेईमानी की होगी जब तक हम बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं थे। पहले ये लोग अपने नौकरों को रिजर्व सीट पर जिताते थे, SC ST रिजर्व सीट पर। OBC का कहीं नाम लेवा नहीं था, सिर्फ सवर्णों का वर्चस्व था संसद विधानसभा में। जब राजनीतिक जागरूकता आई तो ये लोग बूथ लूटने लगा, अपने दरवाजे पर जातिवादी मनुवादी बूथ बनवाता था, दूसरे को वोट नहीं करने देता था। जब उससे भी बड़ी जागरूकता आई, फुले पेरियार अम्बेडकर के लोग बढ़े, शरद यादव, लालू यादव, जब ये लोग आए तो कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हुआ। उसके बाद ये लोग EVM लेके आ गया। EVM से भी अब पेट नहीं भरा तो बूथ पर नाम ऐड करने और काटने का खेल जारी है। सोचिए किस तरह का जातिवाद और मनुवाद इस देश में काम करता है। और सोचिए 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी आए थे और मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान के आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। 15 में उनका बोरिया बिस्तर बंध गया था। लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब फिर से हंसबोले दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय हंसबोले RSS के नेता हैं। पता नहीं वो किस संवैधानिक पद पर है। RSS वाला होता क्या है? एक तो अभी बिहार में RSS कोटा सुने थे, ये कह रहे हैं कि हम संविधान से सामाजिक न्याय, समाजवाद और सेकुलरिज्म जोड़ेंगे, हटाएंगे। तो क्या एक धर्म का देश रहेगा ये? बाकी धर्म के लोगों को अधिकार खत्म कर दिया जाएगा तो बुद्धिस्ट कहां जाएंगे, सिख कहां जाएंगे, ईसाई कहां जाएंगे? और जिस धर्म में 90% लोग अपने ही धर्म में 95% लोग कथा नहीं बांध सकते हैं, आप किस तरह के धार्मिक देश बनाने की बात कर रहे हैं? तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग वाला कह रहे हैं कि हम पूरे जून से जुलाई तक इसको ठीक कर देंगे। मतलब ये सबके घर चले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, नया वोटर लिस्ट छाप देंगे। अगर आप बिहार से हैं तो अपने अपने वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी लीजिए और एक एक गांव में, एक एक घर में अपने लोगों को सजग कीजिए और जाके वोटर लिस्ट चेक कीजिए।
जाइए, आपके पास आपके ब्लॉक में होगा बीएलओ, आप अपना कोई डॉक्यूमेंट लेके जाइए और अपना नाम चेक कीजिए कि मेरा नाम है कि नहीं। बिहार है, अगर बिहार में आप चूक गए तो जातिवाद मनुवाद हावी हो जाएगा। बिहार वही जगह है जहां सामाजिक न्याय की धरा फूटती है। तो सरकार किसी भी पार्टी के आप समर्थक हो, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो अपना जाकर वोट चेक कीजिए कि आपके वोट के साथ छेड़खानी तो नहीं हो रही है, आपका नाम तो नहीं हटा दिया गया। बाबा साहब का दिया एक ही अधिकार है, हमारे पास जमीन नहीं, बिजनेस नहीं, संपत्ति नहीं, बाप दादा का पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, अब हम जाके हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, इसी से डरते हैं। मानवर साहब ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। जब तक आपका सीएम पीएम नहीं होगा तब तक आप एसपी डीएम और चपरासी भी नहीं बन सकते हैं। नहीं तो आपको लोग मारेगा भी और आप पर एफआईआर भी होगा और आप जेल जाएंगे। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ होता रहा है, आज भी हो रहा है। इटावा देख लीजिए, आप अलीगढ़ देख लीजिए। इसलिए बिहार के लोगों से अपील है कि अभी से लग जाएं और अपने वोटर लिस्ट चेक करें, अपना नाम दर्ज करवाएं। जो लोग छूट रहा है, बहुत जरूरी चीज है, ये वोट का अधिकार ना होता तो आज हमारे और आपके शरीर पर कपड़ा ना होता, ये 5 किलो राशन भी नहीं मिलता, नौकरी तो दूर की बात है। और इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।